अवैध साहब, मुझे एक तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वाली बात और हुकूमत का जो वर्जन, उस पर मैं ज़रूर बात करूंगा, लेकिन एक ज़रा बड़ा सवाल जो मुसद्दिक मलिक साहब की बात से निकला है, आप क्योंकि लॉयर भी हैं, तो मुझे बताइएगा, ये कह रहे हैं कि आधे जज इस तरफ है, आधे जज उस तरफ है, एक दूसरे में शक का माहौल है जुडिशरी में, इसको सर आप किस तरह देखते हैं? आप एग्री करते हैं ऐसा है, और ऐसा है तो क्यों है? फिर मैं आता हूँ जस्टिस कियानी वाली बात पे भी आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसी बात नहीं है, ये इनके जहनों में ज़रूर ऐसी बात है, क्योंकि ये चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। असल कोई हकीकत ऐसी नहीं है कि जब एक केस चल रहा होता है तो जजेस बहुत सारे सवालात करते हैं, कुछ उगलवाने के लिए, कुछ अपने जहन को क्लियर करने के लिए, जो प्रोपोजिशन सामने आई हुई है जी और उसको आगे उन्होंने कैसे लेके चलना है, तो बहुत सारे सवालात किए जाते हैं। वो सवालात से ये मुराद नहीं होती कि वो उनका कोई फ़ैसला है। और अब तो इनकी माशाल्लाह जो हरकत इन्होंने और एजेंसियों ने मिलके एक जुडिशरी को ओवरऑल करने की कोशिश की है जिस अंदाज के अंदर, उसके साथ एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि अब जजेस जो हैं वो उनकी ओपिनियन कंसोलिडेट कर गई है। अगर कहीं पे डिफरेंस था भी तो वो इस मामले में इकट्ठे हो गए हैं। एक जुडिशरी रह गई थी, जुडिशरी के पीछे भी जिस अंदाज में ये मामला चल रहे हैं और जिस तरह उनको डराया धमकाया और ब्लैकमेल करने की सूरत हाल बनाई हुई है, उसके बाद यहाँ पे इस वजह से ये एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट पे आ गए हैं कि यहाँ पे फैसला होगा कि या पाकिस्तान के अंदर आइन के तहत एक जुडिशल सिस्टम रहेगा या यहाँ एजेंसियों का राज रहेगा और यहाँ पे डेस्पोटिज्म होगा। ये इस क्रिटिकल पॉइंट पे हम आ गए हैं। ये फैसला होगा और ज़रूर होगा। पाकिस्तान की बेहतरी है तो इसी में है, बका और सालमियत है तो इसी के अंदर। ठीक है वैसा, आपको लगता नहीं कि ये कह देना कि ठीक है सर, आपको लगता नहीं कि जो हुकूमत ये कह रही है कि जी वो ठीक है, आप फैसला दें, आप जो फैसला आपने देना है, लेकिन जब आप रिमार्क्स के अंदर पूरी कैबिनेट को बुलाने की, फौजी अफसरान को बुलाने की बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल जो मेरे सामने पड़े हुए आर्टिकल 199 जो तारड़ साहब ने रेफर किया है, उसमें उसका क्लॉज 3 ये कहता है कि एन ऑर्डर शैल नॉट बी मेड under clause 1 on application made by relation to the person who is member of the armed forces of Pakistan or who is for the time being subject to any law related to any of these forces in respect of his terms and conditions of service in respect of any matter or out of his service। तो सर उसमें आपको लगता नहीं कि ये रिमार्क्स जो है ये ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी बने गवर्नमेंट? देखिए ना, ये रिमार्क्स जो ये आपने जो पढ़ के सुनाया है ना, ये रिगार्डिंग टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस है। यहाँ पे अगर एक आदमी जो है फंडामेंटल राइट्स जो है ये प्रोवाइड करना, आपको पता है कि क्या लिखा हुआ है? ये प्रोवाइड करना, इसको प्रोटेक्ट करना, इसको प्रिजर्व करना, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड ऑल्सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी। इसी वजह से जब प्राइम मिनिस्टर को ओथ होता है तो उसके अंदर भी लिखा होता है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जब चीफ जस्टिस ओथ लेता है या कोई सुपीरियर कोर्ट का जज ओथ लेता है तो वो भी उसके अंदर भी ये लिखा है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, लिहाजा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ना प्रिजर्व कर सकते हैं, ना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ना डिफेंड कर सकते हैं अगर आपने फंडामेंटल राइट्स का ख्याल नहीं किया। बिल्कुल ठीक है जी। ये एक ड्यूटी है जो के ऊपर उनके ऊपर लाजमी है और दे हैव टू एक्ट ऑन। और उसके लिए आर्म फोर्सेस कोई आसमान से नहीं उतरी हुई, ना प्राइम मिनिस्टर आसमान से उतरा हुआ, ना कोई कैबिनेट उतरी हुई है। इसलिए अदालत के सामने सब जो है उनको बुलाया जा सकता है। सर लेकिन ये आर्टिकल 248 अवैध साहब ये कहता है कि द प्रेसिडेंट, गवर्नर, द प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, द चीफ मिनिस्टर एंड प्रोविंशियल मिनिस्टर शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑफिसेज और फॉर एनी एक्ट डन और परमिटेड टू बी डन इन द एक्सरसाइज दोस पावर्स। ये तो लिखा हुआ सर आर्टिकल 248 में, इनको आप बुला ही नहीं सकते। किसी आदमी को उठा लेना, गायब, सुने मेरी बात सुनिए, किसी आदमी को उठा लेना, गायब कर लेना, अगवा कर लेना, it is not within the scope of the performance of duty, so it cannot be invoked। सर लेकिन ये तो अभी वैसा साबित करना पड़ेगा ना किसी ने उठाया या क्या हुआ है। ठीक है, चलो आपका पॉइंट आ गया, ये आपका ये पॉइंट आ गया। अगर एक सेकंड दीजिए, अगर आप इजाजत दें, इस मैटर को वो खुद टेकअप करेंगे। ठीक है जी, मुसद्दिक साहब, मैंने मुसद्दिक साहब को आप लोगों को बात करनी है जी। मुसद्दिक साहब जी एक सेकंड, जी जरा जी, एक तो मैं आपको कुछ पढ़ देता हूँ कि अदालत को वन मैन शो नहीं होना चाहिए, ये मैंने कहा था। कोर्ट शुड नॉट बी एन इम्पीरियल कोर्ट, ये मैंने कहा था।
یا یہ کہ وہ تو judges اس سے should not be آ گیا یہ politicians in robes. EPL کہاں سے بن گئے؟ یہ میں نے کہا تھا یار ٹھہر تو جائیں, آپ تو ناراضی ہو گئے ہیں, آپ تو اتنی کیا ناراضگی کی وجہ ہے. میں تو آپ کو بات ہے, میں جواب دوں گا, ابھی تو میں نے بولیے 3-4 فکرے. جی آپ نہیں آپ جیسے آپ کہیں 300-400 بولیے جناب, بند کر دیا. اتنا ٹائم ہی کیا نہیں مسئلہ, ہے, 300-400 کہہ دیا آپ بولیں. چھوڑیے نہیں کامران شاہ صاحب چھوڑ دیا. اب بھائی ناراض ہوئے احمد اویس صاحب. چلے میں دوبارہ آتا ہوں. اب ذرا میں ناراض نہیں ہوں انہوں نے, مگر میں صاحب میں ناراض نہیں ہوں, آپ 300 بولیے. جی کوئی بات نہیں, میں ذرا مدر صاحب سے بات کر لوں. چھوڑ دیا. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کو پکڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یہ بالکل اگر غلط پکڑیں تو آئین میں لکھا ہوا ہے, لیکن یہ بھی کسی صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ 20 کلو ہیروئن ڈال سکتے ہیں. یہ تو آپ کو یاد نہیں آئے گا نا آج. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کیس کے اندر آپ الیکشن سے 5 دن پہلے 27 سال سزا دے سکتے ہیں. اور یہ بھی کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا کہ باتھ روموں کے اندر آپ کیمرے لگا سکتے ہیں. یہ بھی آپ ایسے آج ہولیر دین داؤ بنے ہوئے ہیں جیسے آپ کے دور میں یہاں پہ دودھ اور شکر کی. چلے اب جب اویس صاحب کی باری آئے گی تو بتائیں گے ہولیر دین کون ہے.